हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल आन को मार्क विकसित किया है? दोस्तों, ये है अपना देश भारत है। दोस्त, अपना देश भारत ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत में कैंसर अनुसंधान को एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आनको मार्क नामक एक ऐसा एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है और बीमारी के वर्गीकरण एवं उपचार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? दोस्तों, ये रखा गया है भैया ये रखा गया है दोस्त एम एस कृष्णन के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्त, तो ये किया है भैया गोवा में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में पूजा की। यहाँ भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा है। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर की जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन बनी है दोस्त? तो ये बनी है भैया कैमिकारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? दोस्तों, ये है भैया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में कुमारी कमला 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थी दोस्त? तो वे हैं दोस्त एक नृत्यांगना है। दोस्तों, नृत्यांगना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दुनिया ने एक महान विभूति को खो दिया है। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी कुमारी कमला, जिन्हें कमला लक्ष्मी नारायणन या बेबी कमला के नाम से भी जाना जाता है, का 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट, हाल में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना दिया है? दोस्तों, ये है दोस्त ये भैया एशियन पेंट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो एशियन पेंट जो भारत की प्रमुख पेंट और केडर ब्रांड है, जिन्होंने बीसीसीआई के साथ बड़े स्तर की डील साइन की है। एशियन पेंट्स अब अगले 3 साल तक बोर्ड के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी। इस डील में भारत में खेले जाने वाले सभी मेंस वुमेन्स घरेलू क्रिकेट के 110 से अधिक मुकाबले शामिल होंगे। इस कंपनी का उद्देश्य क्रिकेट के हर रंग में 1.4 अरब भारतीयों को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों, ये अनुमान लगाया है भैया 6.6%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत की आर्थिक गति ने विश्व भर के पर्यवेक्षकों को लगातार प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां, हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश के नाम से जाना गया है? दोस्तों, ये जाना गया है यमन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो साइक्लोन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफान है जो 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु, पांडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ रहा है। इस नाम को यमन ने सुझाया है और यह यमन के प्रसिद्ध
सोक्रोटा से जुड़ा जो एक अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ सौदा हुआ है दोस्त? तो ये है दोस्त अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए 7,900 करोड़ से अधिक मूल्य के सतत समर्थन सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में किस देश के विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जोनों का निर्माण किया है दोस्त? तो यह भैया चीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चीन ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण पूरा कर लिया गया, जो अगस्त 2025 से चालू होगा। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्त? तो ये शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में ADB द्वारा किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु $400 की स्वीकृति दी गई है दोस्त? ये है भैया महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी से होगा। एशियन विकास बैंक ने महाराष्ट्र रोड्स कनेक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम शीर्षक नामक से 400 मिलियन के परिणाम आधारित ऋण RBL कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।